Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. This is Elysium Public School and College Lodhra. I am Mrs. Shazia Asghar teaching you the subject of English class 9. It's lecture number 72 and we are making progress towards the end of our syllabus. In the previous lecture we have done a future perfect passive voice Urdu translation of Urdu sentences into English. हमने पढ़ा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का उर्दू फिक्रा जो है पैसिव वॉइस का उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंग्लिश में पहचान क्या है। हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस जो फिक्रा उसमें सब्जेक्ट मौजूद नहीं है, लेकिन उर्दू फिक्रा के आखिर में चुका है, चुकी है, चुकी होगी, चुका होगा कर चुके हैं। और इंग्लिश फिक्रा जब हम पैसिव वॉइस का उर्दू फिक्रा इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो हम सब्जेक्ट के स्टार्ट में, हम सेंटेंस के स्टार्ट में वो सब्जेक्ट लिखते हैं जो एक्चुअल में ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव वॉइस बनाते हुए हम हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन, शैल हैव बीन यूज करते हैं। एनी हाउ आज हमारा जो प्रोग्रेसिव लेक्चर है वो इस बारे में है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अगर एक्टिव वॉइस फिक्रा आता है तो उसको हमने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है। शी विल हैव कुक्ड द फूड, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस टेंस है। स्ट्रक्चर कुछ ऐसे है कि स्टार्ट में सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब इस तरह के एक्टिव वॉइस सेंटेंस अब हमें आएगा, हम उसे पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। पहले हम रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला यूनिवर्सल रूल, चेंज द सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। अब जो नया सब्जेक्ट हमने लिखा, जो ऑब्जेक्ट था पीछे से उठा के हमने सब्जेक्ट की जगह लिखा, प्रीवियसली ऑब्जेक्ट था अब हमने उसको सब्जेक्ट बनाया, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे विल हैव बीन। एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब था विल हैव और पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे विल हैव बीन। हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और चूंकि इस टेंस में एक्टिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है तो पैसिव वॉइस में सेम फॉर्म ऑफ वर्ब रहेगी। जब मैं यहाँ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखती हूँ तो इसका मतलब ये होता है कि पैसिव वॉइस में भी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। बच्चे ये समझते हैं कि ये पहले वाली फॉर्म को मजीद थर्ड बनाना है। ऐसा कोई वर्ब का फॉर्म नहीं होता जो थर्ड को भी मजीद थर्ड बनाना होता है। इसके सामने मजीद ईडी नहीं लगाना, बल्कि बच्चों से कहते हैं ये तो बेटा बहुत ही आसान है, आपको याद ही नहीं करना पड़ता कि सेकंड फॉर्म कौन सी थर्ड कौन सी है। ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लिख दोगे, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद आप बाय लिखोगे, बाय के बाद आप ऑब्जेक्ट लिखोगे। जो स्टार्ट में सब्जेक्ट था उसको हमने ऑब्जेक्ट की जगह लिखना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो वर्ड ऑफ निगेशन कहाँ आएगा, विल या शैल के बाद नॉट आएगा और उसके बाद हैव बीन आएगा, क्योंकि विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है पैसिव वॉइस में, तो विल के बाद आप नॉट लगा दोगे। अगर फिक्र इंटेरोगेटिव है तो विल और शैल सब्जेक्ट से पहले आएगा, फिर उसके बाद हैव बीन आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट आएगा। आइए एक सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। सेंटेंस है शी विल हैव कुक्ड द फूड, उर्दू सेंटेंस सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था। आइए इसको हम पैसिव वॉइस में करते हैं। स्टेप नंबर 1, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो शी सब्जेक्ट है, द फूड ऑब्जेक्ट है। अब द फूड को हम सब्जेक्ट की जगह लेंगे द फूड। रूल नंबर 2 हो गया, सब्जेक्ट के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल हैव बीन, द फूड विल हैव बीन। उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखनी है कुक्ड, will have been cooked। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आपने बाय लिखना है और बाय के बाद आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लेके जाना। तो शी की ऑब्जेक्टिव केस आएगा बाय हर। द फूड विल हैव बीन कुक्ड बाय हर। ये इस एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस सेंटेंस बन गया है। क्या किया आपने, सबसे पहले द फूड जो कि पहले ऑब्जेक्ट था आपने इसको सब्जेक्ट की जगह लिख दिया। विल हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले विल हैव था, अब पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन हो गया। कुक्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बाय वर्ड आपने वैसे लगाना है बाय रूल, और ये पहले सब्जेक्ट था, अब आपने इसको ऑब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता, शी विल नॉट हैव कुक्ड द फूड, तो फिर आप इसकी पैसिव वॉइस में वही द फूड सबसे पहले लिखते और जो हेल्पिंग वर्ब था विल नॉट हैव बीन हो जाता। सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिख चुके हैं, उसके बाद आपने वर्ड ऑफ निगेशन के साथ हेल्पिंग वर्ब लिखना है विल नॉट हैव बीन।
उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाय, और उसके बाद आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख देना है। अगर यही सेंटेंस इंटेरोगेटिव होता तो फिर आप क्या चेंज करते, आपने विल को यहां से हटा के विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर और साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाना था। आई होप कि आप समझ गए होंगे। शी विल हैव कुक्ड द फूड एक्टिव वॉइस लिख रहा है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले स्टेप में आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लिखा। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड को आपने सब्जेक्ट की जगह लिखा। नंबर 2 में आपने हेल्पिंग वर्ब लिखा, विल हैव बीन लिखा, और नंबर 3 वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी। नंबर 4 बाय लिखा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद, उसके बाद आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लिख दिया। इसी सेंटेंस को हमने नेगेटिव और इसी को हमने इंटेरोगेटिव बना के लिखा, विल द फूड हैव बीन कुक्ड बाय हर। नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए डियर स्टूडेंट्स आपने सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। 15 सेंटेंसेस दिए हुए एक्टिव वॉइस के, फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपने इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सेंटेंस नंबर 1, द गार्डनर विल हैव वाटर्ड द प्लांट, द गार्डनर सब्जेक्ट, विल हैव हेल्पिंग वर्ब, वाटर वर्ब की थर्ड फॉर्म, द प्लांट ऑब्जेक्ट। सेंटेंस नंबर 2, विल दे हैव वन द मैच, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, विल हेल्पिंग वर्ब है, दे सब्जेक्ट है, हैव हेल्पिंग वर्ब है, वन वर्ब की थर्ड फॉर्म, the match object. Sentence number 3, he will not have hung a picture on the wall, he subject, will not have helping verb, hung verb की third form, a picture object है, on the wall जिस पर object काम कर रहा है, जहां पे जाके लगना है। Sentence number 4, the boys will have plucked the flowers, the boys subject, will have helping verb, plucked verb की third form, the flowers object. Sentence number 5, we shall have finished our work by the next March. पीटीबी की बुक में से है और ये प्रीवियस पेपर में भी आया हुआ है। वही सब्जेक्ट shall have, हेल्पिंग वर्ब finish is the third form of verb, our work object है, by the next March टाइम दिया गया है, ये by पैसिव वॉइस वाला नहीं, by the next March टाइम है, और ये अगले सेंटेंस में ऐसे ही फ्रेज पूरी की पूरी by the next March कॉपी होगी। सेंटेंस नंबर 6, he will not have written a letter, ही सब्जेक्ट है, will not have हेल्पिंग वर्ब है विद वर्ड ऑफ निगेशन नॉट, रिटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, आ लेटर ऑब्जेक्ट है। she will have eaten the meal, she subject, will have helping verb, eaten third form of verb, the meal object. who will have helped her, who और by whom वाला, who आपको याद है कि by whom में कन्वर्ट कर देते हैं, और जब by whom के साथ यहाँ लग जाएगा तो फिर वर्ब के बाद by नहीं लगना। who क्वेश्चन वर्ड है, will helping verb, help verb की थर्ड फॉर्म, are object. Number 9, we shall not have killed the snake, we subject, shall not have word helping verb, killed third form of verb, the snake object. Number 10, you will have taken the breakfast, you subject, will have helping verb, taken third form of the verb, the breakfast object. Number 11, the children will have eaten the sweets, children subject, will have helping verb, eaten third form of verb, the sweets object. Sentence number 12, the headmaster will not have entered the office, the headmaster subject, will not have helping verb with word of negation not, entered third form of verb, the office object. Will you have received the money order, will helping verb, you subject, have helping verb, receive third form of verb, the money order object. Number 14, who will have won the prize, who word of interrogation question है, will have helping verb है, one third form of verb, the prize object. We shall have changed the house, we subject, shall have helping verb, change third form of verb, the house object. डियर स्टूडेंट्स, पैसिव वॉइस में एक और सेंटेंसेस आते हैं, फिफ्थ टाइप ऑफ सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऐसा फिक्रा जिसमें हुक्म दिया गया है कुछ करने का या कुछ करने से मना किया गया है। जैसे हम क्लास में बैठे बैठे आपको कहते हैं कीप क्वाइट, डोंट मेक अ नॉइज, गो आउट ऑफ द क्लास, कम इनसाइड, ओपन द बुक, स्टार्ट राइटिंग, स्टॉप राइटिंग। ये हुक्मिया फिक्रे हैं।
ऐसा फिक्रा अगर एक्टिव वॉइस में आता है उसको आपने पैसिव वॉइस में कैसे कन्वर्ट करना है, बड़े गौर से पढ़िएगा, बहुत सादा है, बहुत ही आसान है, लेकिन जहन में रखिएगा कि सब्जेक्ट नहीं होता है। हम कहते हैं ओपन द बुक, किताब खोलो, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दे। तो हम ये नहीं कहते यू स्टॉप राइटिंग, हम सारी क्लास को जनरल ऑर्डर दे देते हैं स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दीजिए। तो सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता, लेकिन समझा जाता है कि सब्जेक्ट यू है, आप हो, सामने वाले को ही ऑर्डर दिया जाता है, सामने वाले को ही मना किया जाता है। तो ऐसे फिक्रे अमूमन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, सब्जेक्ट नहीं है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। रीड द बुक वर्ब फर्स्ट फॉर्म, द बुक ऑब्जेक्ट। ओपन द डोर, ओपन वर्ब, द डोर ऑब्जेक्ट। डोंट गो आउट, मना किया गया है वर्ब से, नहीं करो, आउट, बाहर ना जाओ। ऐसे फिक्रों को जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सबसे पहले सब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो हम लेट लिख देंगे फिक्रे के बिल्कुल स्टार्ट में। पैसिव वॉइस में रीड द बुक, अगर इसको पैसिव वॉइस करें तो पहले हम लेट लिखेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह लेके आएंगे। आफ्टर राइट द ऑब्जेक्ट द बुक, और ऑब्जेक्ट जब आप लिख चुके हो उसके बाद अगर फिक्रा सादा है, हुक्म है, तो बी लिखेंगे, और अगर मना किया गया है नॉट बी, और डोंट को हम खत्म कर देंगे, डोंट को खत्म कर देंगे। फिक्रा मनफी है नॉट बी, और अगर फिक्रा मनफी नहीं है सादा है तो बी। सादा फिक्रे में सिर्फ बी लिखेंगे ऑब्जेक्ट के बाद, और मनफी फिक्रे में नॉट बी। लेट लिखा, फिर आपने ऑब्जेक्ट लिखा, उसके बाद बी या नॉट बी लिखा, और उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख देनी है। सब्जेक्ट चूंकि मौजूद ही नहीं था तो यहाँ जाके ये फिक्रा मुकम्मल हो जाता है। आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस फिक्रे के शुरू में लेट लिख देना है, लेट के बाद आपने ऑब्जेक्ट को लेट के फौरन बाद लिख देना है, ऑब्जेक्ट के बाद आपने बी लिखना है सादा फिक्रे की सूरत में, और अगर वो मनफी फिक्रा है तो डोंट को खत्म करके नॉट भी लिखना है, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। रीड द बुक, रीड ये सेंटेंस इंपेरेटिव है, रीड द बुक, किताब पढ़िए, कुछ करने का हुक्म दिया गया है, ये सादा फिक्रा है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, वर्ब है, और फिर द बुक ऑब्जेक्ट है। आपने पैसिव वॉइस बनाते हुए सबसे पहले लेट लिख दिया, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया द बुक, द बुक के बाद चूंकि फिक्रा सादा है तो आपने बी लिख दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। ये फिक्रा सादा हो गया, लेट द बुक बी रेड। डोंट मेक अ नॉइस नेगेटिव सेंटेंस है, डोंट मना किया गया है, मेक वर्ब है, आ नॉइस ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाते हुए डोंट को आपने वैसे ही खत्म कर देना है, ये मनफी फिक्रा है, डोंट को खत्म कर देना है। सेंटेंस के स्टार्ट में लेट लगाना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है आ नॉइस, और नॉट बी, मनफी फिक्रा था, डोंट आपने खत्म कर दिया, नॉट बी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये देखिए सेंटेंस के स्टार्ट में रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग आपने लेट लगाया, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग आपने ऑब्जेक्ट लगाया, रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग आपने वर्ड ऑफ निगेशन नॉट बी लगाया, और रूल नंबर 4 के अकॉर्डिंग आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, लेट द नॉइस नॉट बी मेड। ठीक है, सवालिया फिक्रे इसमें नहीं होते, सादा या मनफी फिक्रे होते हैं। सेंटेंसेस आपको प्रैक्टिस के लिए दे रही हूँ। वाटर द प्लांट्स, वाटर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द प्लांट्स ऑब्जेक्ट है, लेट लगा के लेट द प्लांट्स बी वाटर्ड। नंबर 2 ओबे योर एल्डर्स, नंबर 3 डोंट चीट अदर्स, नंबर 4 डोंट मिस द पीरियड, नंबर 5 सॉल्व द सम्स, नंबर 6 डोंट ड्रिंक टी, नंबर 7 ओपन द डोर क्विकली, नंबर 8 डोंट शूट एट द बर्ड्स, नंबर 9 लर्न द लेसन्स थॉरोली, नंबर 10 डोंट अब्यूज एनीवन। इनकी आप खुद प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करके पैसिव वॉइस मुझे सेंटेंसेस चेक करने के लिए भेजोगे। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ग्रामर करके आपका सिलेबस खत्म कर देंगे। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।